क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है देखो। क्वेश्चन नंबर 3 says a life insurance agent found the following data for the distribution of the ages of 100 policy holders। अब देखो टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स कितने हमारे पास 100, कितने दिए इसने हम लोगों को 100 दिए। फ्रीक्वेंसी कितनी हमारे पास, इसका मतलब 100, ठीक है ना। सम कैलकुलेट द मीडियन एज इफ द पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू द पर्संस हैविंग एज 18 years onwards but less than 60। ये बोलता है कि जो हमने पॉलिसीज दी है वो किसको दी है, ऐसे लोगों को जिनकी उम्र क्या है 18 से बड़ी है और 60 से छोटी है। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन की ओर चले तो क्वेश्चन है हमारे पास देखो, अब की बार इसमें मैं इंटरवल नहीं दिया हम लोगों को, इसमें सीधा लिखा बिलो 20 बिलो 25 35 अप टू 60। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम लोगों को इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे, है ना। और देखो और मजे की बात ये कि इसमें क्या दे दिया, ऑलरेडी हम लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है पहले से। इसमें देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी। इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, अलग से क्वेश्चन है हमारे पास। अब क्यों मेरे को कैसे पता लगा ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी, इसने फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है। मुझे पता तब लगा जब मैंने देखा कि देखो यहाँ पे इसमें क्या बोला, टोटल इसने बोला द लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसीज। टोटल पॉलिसीज कितनी है, 100। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी हमारे पास 100, इसलिए ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे इसने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले से दे रखी है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को निकालनी पड़ेगी। कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है पेपर में, तो ख्याल रखना नीचे वाले नंबर को देखना है। टोटल नंबर ऑलरेडी लास्ट में, तो इसका मतलब इसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हम लोगों को क्या रहेगा बच्चों, हम लोगों को बनाने पड़ेगा इंटरवल। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ आपका इंटरवल। चलो जी, तो सबसे पहले इसमें बोला बिलो, तो मैं पहले वाले इंटरवल को लिख लेता हूँ बिलो 20, ठीक है। पहले इंटरवल में मान के चलता हूँ, ये क्या है हमारे पास बिलो 20। अगला क्या होगा, 20 से 25, 30 कैसे चलेगा, 20 से 25। अगला क्या होगा, 25 से 30। उसके बाद 30 से 35। उसके बाद 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, और उसके बाद 50 से 55, और लास्ट क्या होगा हमारे पास 55 से 60। सबको समझ में आई यहाँ तक। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना था, एक इंटरवल बनाना था। इसने ना यहाँ पे बिलो 20 लिखा था, बिलो 20 का मतलब कुछ भी हो सकता है, 20 से छोटा वो नहीं पता मुझे, बट यहाँ पे इसने बोला बिलो 25। और मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक कहाँ तक है, 20 तक आ गए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या चलूँ 20 से 25 तक। आई बात समझ में, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारे पास जो कॉलम बनता था वो किसका बनता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। बट फ्रीक्वेंसी तो हम लोगों को गिवन नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद अगली फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कहती है, 2, 6, 24, 45 और 78, 89, 92, 98, और यहाँ पे आ गया मेरे पास 100। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होती है 2। अब 2 में मैं कितना जोड़ूं कि 6 हो जाए, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए हमारे पास 4, ठीक है जी। 4 में मैं अब क्या हो गया हमारे पास, अच्छा में कितना जोड़ूं, हाँ जी। अब रुकना हो, सबसे पहले हमारे पास आया 2 में 4 जोड़ा तो आ गया 6। अब 6 में कितना जोड़ूं कि 18 हो जाए, 24 हो जाए, 18। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर इस तरीके से समझ नहीं आ रहा तो सीधा याद रखो कि ऊपर नीचे वाले से
नीचे बोलते नहीं इसको तुम आप लोग, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस कर दो। 24 में 6 माइनस किया तो कितना है आपके पास? कितना है? 18। उसके बाद 45 में 24 माइनस 11 आ गया 11 11 आ गया। तो 78 में 45 माइनस करो कितना आ गया? 33 है ना। उसके बाद 89 में ये किया तो आ गया जी 11। चलो जी 92 में माइनस किया तो 3 आई थिंक यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 2। सर 24 में 45 माइनस 11 कैसा है? सर ये 21 ही आया। आप लोगों ने बोला है। मैंने बोला सर। चलो ठीक है। अब हमने ऐसे लिख दिया ना, अब मेरे को डाउट है कि हमने गलत तो नहीं किया, ठीक है। अब हमने क्रॉस चेक करना है कि यहाँ पे 100 बनना चाहिए। दो में मैंने कहा था 2 में मैंने 4 जोड़ा तो कितना आ गया? 6। 6 में मैंने 18 जोड़ा तो कितना आ गया? 24 में मैंने 1 ही जोड़ा 45 में 33 जोड़ा 78 में 11 जोड़ा 89 में 3 जोड़ा 92 में 6 जोड़ा 98 में 2 जोड़ा 100। इस तरीके से समझ में आया? पता लगा ना? दोबारा बताता हूँ। मैंने बोला कि सबसे पहला काम क्या है हमारे पास, अगर इंटरवल नहीं दिया है तो सबसे पहला काम क्या करना हमने? इंटरवल बनाना। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद अगला काम हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी की तरफ देखना। जो लास्ट फ्रीक्वेंसी है ना, सिंपल सी बात है, अगर बहुत बड़ा दिख जाए ना आप लोगों को नंबर तो ध्यान देना है कि लास्ट वाला नंबर और जो टोटल नंबर कहीं सेम तो नहीं है। अगर सेम होगा तो इसका मतलब उसने फ्रीक्वेंसी नहीं दिया, मतलब क्या दिया है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है। समझ में आया? तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या लिख देना? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ में आया इतना सबको? उसके बाद अब हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को लिखना है। तो सब ठीक है जी। तो अभी हम लोगों ने क्या फाइंड किया बच्चों? देखो पीछे। अभी हम लोगों ने जो भी हम लोगों के पास रिक्वायर्ड था, ठीक है ना, इंटरवल्स, फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड कर दी। अब हमने क्या करना है? मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? n/2 की वैल्यू चाहिए, CF की वैल्यू चाहिए और F की वैल्यू चाहिए। अगर मैं ध्यान से देखूं तो n/2 100/2 कितना है बच्चों हमारे पास? 50। अब मैंने देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 से बड़ा कौन सा इंटरवल है? नियरेस्ट और बड़ा 78 यस 78। तो इंटरवल कौन सा पकड़ना है? 35 40। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 35। उसके बाद जो इंटरवल मैंने पकड़ा उससे प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उससे ऊपर वाली 45 CF की वैल्यू होगी हमारे पास 45। और F कौन देगा? जो कॉरेस्पॉन्डिंग मिडल क्लास है हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी 33। आई बात समझ में कि नहीं आई? एंड H इन दोनों इंटरवल्स के बीच डिफरेंस दैट इज 5। समझ गए सबको? सो लेट अस स्टार्ट। सो मीडियन का फार्मूला था बच्चों हमारे पास n/2 minus CF/F ब्रैकेट मल्टीप्लाई H मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है जी। L की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों हमारे पास? 35। इंटरवल था 35 to 40। इट मींस L की वैल्यू आ गई 35। n/2 n इज व्हाट? 100/2 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो इंटरवल हमने पकड़ा था उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी? वो 45 थी भैया। यहाँ पे देखो ना, जो इंटरवल पकड़ा था उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली कितनी है? 45। और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 33। F इज 33। H की वैल्यू कितनी थी? H की वैल्यू हमारे पास 5। 35 से 40 था। 40 minus 35 is 5। ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो कितना है बच्चे? देखो 35 plus 50 minus 45 5 multiply by 5 divided by 33। so final answer is 35 plus 25 को मैंने किससे डिवाइड करना है? 33 से। 0.3 का टेबल
25 60 आएगा। अगर 7 से करो तो 7 3 जा 21 2 कैरी 7 3 जा 21 23 भी आ गया। 8 से करूंगा तो बड़ा हो जाएगा 8 3 24 26 7 से आ गया 9 4 में 3 गया 1 तो यहाँ पे आ गया कितना 6 6 3 जा 18 6 3 जा 18 19 बड़ा हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.75 तो फाइनल आंसर इज बच्चों 35.75 दैट इज योर फाइनल आंसर। इतना सा काम देखो ठीक है 5 मार्क्स में आ जाता है।